हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड एंड गाइड आभा मिस्टिक 1111। आज की रीडिंग है आपके डिज़ायर्ड पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस समय जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके हार्ट में, उनके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। पहले मैं कुछ आपकी फीलिंग्स या आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपके डिज़ायर्ड पार्टनर के लिए मैं वो निकालती हूँ। अगर वो आपसे रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है, आप इसको पूरा देख सकते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द कलेक्टिव्स थॉट प्रोसेस फॉर देयर डिज़ायर्ड पार्टनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरे कलेक्टिव्स अपने डिज़ायर्ड पार्टनर के लिए, उनका अपना थॉट प्रोसेस अपने पार्टनर के लिए इस समय क्या है। ओके, आई थिंक आपने किसी तरह का डिस्टेंस बना लिया है अपने पार्टनर के साथ। आप एक अपने सेल्फ केयर जोन में चले गए हो जहाँ पे आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, एंड आपने अपने आप को सबसे दूर किया हुआ है, एंड स्पेशली फ्रॉम दिस पर्सन। You're not trying to contact them, you have moved on, or maybe you're trying to move on from this situation because you are tired of it। तुम्हें, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी सिचुएशन है इसमें बने रहना, इट्स sheer time, sheer waste of time। there is no point of waiting, there is no point of trying because you're tired of doing that। okay, आपको ये क्लैरिटी आ रही है कि इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर, कोई ग्रोथ नहीं है, और इसीलिए आपने अपना एक डिस्टेंस खुद में बना लिया है, एंड यू आर गोइंग थ्रू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ हीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्दो यू आर सैड अबाउट दिस सिचुएशन, आप खुश नहीं हैं, लेकिन आप इस चीज़ से डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप से। जो आपने सोचा था कि एक ब्यूटीफुल पार्टनरशिप हो सकती है, मगर वो चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुई। यू गॉट कन्फ्यूज, यू गॉट ड्रेन्ड, यू गॉट एग्जॉस्टेड, और अब आपने अपने आप को मूव ऑन कर लिया है। थॉट प्रोसेस आपने बना लिया है कि इस चीज़ का वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेट्स जस्ट मूव ऑन। अगर ये आपका थॉट प्रोसेस है आपके डिज़ायर्ड पार्टनर के लिए, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। एंजल स्पिरिट गाइड्स, मेरे कलेक्टिव्स जिनकी ये थॉट प्रोसेस है, हु आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मूव ऑन फ्रॉम देयर डिज़ायर्ड पर्सन, क्योंकि उनको लगता है देयर इज़ नो होप इन दिस रिलेशनशिप। उनके डिज़ायर्ड पार्टनर इस समय में क्या थॉट प्रोसेस रखते हैं उनके साथ इस रिलेशनशिप के बारे में। What are my collective's desired partner's thought for them at this point of time when they are watching this video? Please give me the divine guidance for my collectives about the thought process of their desired partners at this point of time. Let me take out the cards, guys. कहीं ना कहीं वो भी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं। ओके, और वो आपको जितना भी अपने नज़दीक संभाल के रखने की कोशिश करें वो नहीं कर पा रहे। तो ठीक है, दे आर ऑल्सो थिंकिंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू बिकॉज दे थिंक दैट यू do not have the clarity about your life, or maybe you as a person has multiple choices in form of relationships around you, which is making their mind confused, and that's why they are not able to decide on you. Okay, although they are having that liking passion for you, maybe आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस सिचुएशन से मूव ऑन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उनके अलावा भी आपके लाइफ में काफ़ी सारी चॉइसेस हैं। दे वॉन्ट टू मेंड सम मिस्टेक्स। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मूव ऑन करना कहीं उनकी गलती ना हो, और कहीं वो जल्दबाजी में कोई गलती ना करें, क्योंकि उनको ये तो पता है दैट यू हैव एबंडेंट लव फॉर दिस पर्सन। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं, ये चीज़ उनको क्लैरिटी से पता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उन्हें ऐसा लगता है आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, फिर भी वो आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं वो ये अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर देंगे। मगर वो इस पूरी
माइंडसेट के बारे में सोचकर एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो वो आपको लेके कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, और आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से उनके लाइफ में भी वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर। और कहीं ना कहीं उनको मूव ऑन करते हुए डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वैल्यूएबल पर्सन, एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी वो अपनी ज़िंदगी में मिस कर लें। अगर वो आपको मिस करते हैं, मूव ऑन करते हैं आपसे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता वो अपनी ज़िंदगी से मिस कर लें। तो वो अपनी पावर में तो बैठे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, आप उनके थॉट्स में लगातार चलते हो, एंड दे फाइंड यू वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी नर्चरिंग, somebody who can actually take care of them emotionally। मगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चॉइसेस हैं, अगर वो नहीं भी हुए तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए वो शायद आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। मगर मूव ऑन करते हुए उनको डर लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो कोई मेजर गलती ना कर ले। तो इस कन्फ्यूजन के चलते उनके दिमाग में बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि वो चाहते क्या है आपके लिए, और उन्हें ऐसा लगता है आपको भी नहीं पता कि आपको लाइफ में ओवरऑल चाहिए क्या। ओके, व्हाट आर हिज डीपेस्ट फीलिंग्स फॉर माई कलेक्टिव्स? उनके डिज़ायर पार्टनर की डीप डाउन फीलिंग्स क्या है? They're very hurt. They're very hurt. Their heart is bleeding because of you. कहीं ना कहीं आपने उनको कोई चीज़ ऐसी कही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, और इसी वजह से वो कोई फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आपके साथ चाहते हैं, आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, और वो इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं जो उनके दिल दिमाग में घर करके बैठ गई है, जो कि आपके कोई वर्ड्स ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है, एंड दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, टू टॉक टू यू एंड सॉर्ट दैट आउट मे बी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में चल रहा है कि मैं इस पेन से निकलूँ कैसे, वो उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। गॉड इज सेइंग दैट यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। पर अगर वो आपके सामने, आपके पास या आपकी तरफ आते हुए डर भी रहे हैं, क्योंकि उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप असल में क्या चाहते हैं, और परमात्मा उनको यही बार बार गाइडेंस दे रहा है कि तुम्हें ये एक स्टेप इस बंदी की तरफ या इस बंदे की तरफ लेना ही पड़ेगा टू गेट दैट क्लैरिटी। बात करके सॉर्ट होगा कि ये जो थर्ड पार्टी, चाहे उस तरफ है, चाहे इस तरफ है, चाहे उनके दिमाग में है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या आपके दिमाग में है उनकी लाइफ में कोई और है, ये कन्फ्यूजन जो है इसके बारे में यू हैव टू टेक अ स्टेप, और दे हैव टू टेक अ स्टेप टूवर्ड्स यू टू डिस्कस एंड ट्रांसफॉर्म इट फर्दर। उनकी फीलिंग्स वो आपसे हर्ट है। What will be the future actions of this person for my collectives? They're thinking, they're analyzing, they're going deep down in their subconscious mind. वो अपनी विजडम, क्योंकि मुझे लग रहा है जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े एज में मैच्योर है, और वो बहुत गहराई से इस पूरी सिचुएशन के बारे में अपने मन में एनालाइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए हैं। और ये जो सिलसिला है इस थॉट प्रोसेस का, जो ये डीप डाउन थिंकिंग चल रही है, ये कहीं ना कहीं 3 महीने का पीरियड या 3 साल का पीरियड दिख रहा है मुझे। 3 months or 3 years are very very important, but this person is not in good spirits, they are not happy, and they want to end this pain, they want to end this pain and begin something new with you। उनको लगता है कि ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है, ये जो बेचैनी है, ये जो किसी तरह का जो पेनफुल पीरियड है, इसको ख़त्म होना ही पड़ेगा। उनको आपसे एक मिलना ही पड़ेगा टू डिसाइड व्हाट दे वांट। बट आपकी तरफ आते हुए उनकी ईगो उनको रोक देती है। दे वांट टू कम टू यू, they want to have discussion with you, maybe they want to sit with you and talk about the future plans, or maybe what actually they want from you, but his ego is the problem। और आपकी तरफ वो प्यार से एक प्रपोज़ल के साथ या क्लैरिटी के साथ बात करने के लिए आना चाहते हैं, मगर ही सो स्टबन, ज़िद्दी इतने हैं,
ज़िद इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं है, और इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं. एंड ही इज़ ऑब्जेस्ड विद यू, यू बोथ आर ऑब्जेस्ड विद ईच अदर. ये ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसको तोड़ने की 100 बार कोशिश करने के बाद भी वो तोड़ नहीं पा रहे हैं. मतलब दे आर चेन्ड विद योर थाट्स, दे आर चेन्ड विद योर इमेजिनेशन, दे आर चेन्ड विद योर थाट्स ऑल द टाइम, डे अलॉन्ग, नाइट, डे, एनी टाइम. यू आर देयर at the back of their mind all the day. They want to have a healthy discussion with you about everything, okay, but what stops them is their ego. कि जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे झुक के जाना पड़ेगा या मुझे अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके जाना पड़ेगा, जो वो करने को तैयार नहीं है. Angel Spirit guides, what is the future of both of these people in this relationship in coming time? Future is union. You both want union, but you both are confused and both are not happy. जहाँ पर भी आप दोनों हो, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ सिचुएशंस में खुश नहीं हो, and that's why you both are डूइंग समथिंग टू रिमेन बिजी ऑल डे लॉन्ग. क्योंकि आपको जो ये पेन है ना आपको छोड़ता है ना उन्हें छोड़ता है. मे बी आप दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव कामों में बिजी होने की प्रिटेंशन कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप चाहते बैलेंस हो. आप चाहते हो कि जो हम चाहते हैं इस रिश्ते में एक दूसरे से, वो हमें एक दूसरे को देना है और हमें इस यूनियन में आना है, बिकॉज जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो एक तरह से प्रिटेंड ये किया जा रहा है कि हम बहुत खुश हैं, प्रिटेंड ये किया जा रहा है हम अपने अपने कामों में रिस्पेक्टिवली बहुत बिजी हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप जहाँ पर भी हैं आप कंफ्यूज्ड हैं टोटली. हर वक्त एक सिचुएशन दिमाग में चलती रहती है कि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ ठीक हूँ या मुझे वहाँ होना चाहिए. सो दिस जगलिंग इज़ ऑन गोइंग 24/7 and you both are trying hard to be busy in your respective lives, but still that balance is required. You know कि इस situation में किसी तरह का give and take अभी भी pending है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा to come in that balance, okay? And because there is true love, you need to be transparent to each other with your feelings, how you feel, what do you want. You don't want to give up on each other at all, बट सिचुएशन जो है वो हैंग्ड है, क्योंकि नोबडी इज़ फाइंडिंग द वे टूवर्ड्स ईच अदर. ना तो आपको रास्ता मिल रहा है उन तक जाने का, ना उनको रास्ता मिल रहा है आप तक जाने का. सो फीलिंग्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है. उन्हें लगता है आपके पास ऑप्शंस हैं या आपको लग सकता है उनके पास ऑप्शंस हैं. वो इस बारे में बहुत हर्ट हैं आपकी किसी बात से लेकर, जिसके बारे में वो क्लैरिटी से आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मगर फिर भी अपनी ईगो के चलते नहीं आ रहे हैं. ओके, सो डिवाइन गाइडेंस क्या है? दैट फॉलो योर पैशन, डू नॉट क्रिएट वॉल्स. इफ़ यू थिंक दैट यू वांट ईच अदर इन ईच अदर्स वर्ल्ड, कम्युनिकेट. बात करने की ज़रूरत है. अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक दूसरे की दुनिया हो, तो आपको एक दूसरे की ज़िंदगी में जाना ही पड़ेगा. आपको ये जो आप दोनों ने अपने इर्द गिर्द एक दीवार सी बना ली है जिसको आप दोनों ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, वो आपको करनी पड़ेगी. मुझे लगता है जून इज़ द मंथ फॉर योर रीयूनियन और कम्युनिकेशन. जून मंथ में आपके बीच में कम्युनिकेशन होगा. मई तक का समय आप दोनों के लिए पॉजिटिव नहीं है. बात होगी भी तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. ओके, सो कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली कमिंग विद इन अ मंथ, most likely in the month of June. Okay, so I'm going to take the messages of your partner, what they want to say. अगर इस समय आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती तो आपके डिज़ायर्ड पार्टनर आपको क्या कहते और आप उन्हें क्या कहते, ऐसा देखते हैं. हो सकता है आपके पार्टनर इस वीडियो तक आ जाए और वो मेरी वीडियो देखे, तो उनके लिए भी तो कुछ मैसेजेस होने चाहिए. तो आप उन्हें क्या मैसेज देते और वो आपको क्या मैसेज देते. एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी व्हाट माय कलेक्टिव्स वांट्स टू से टू देयर डिज़ायर्ड पार्टनर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे कलेक्टिव्स अपने डिज़ायर्ड पार्टनर्स को क्या कहना चाह रहे हैं. देखिए, मुझे गले में खराश हो रही है, तो आप दोनों का ही जो
थ्रॉट चक्र है वो ब्लॉक्ड है, आप चाहकर भी अपने मन की बात एक दूसरे से नहीं कह पा रहे हो. सो यू वॉन्ट टू से टू देम वाई डू आई फील सो लॉस्ट. यानी कि जहाँ पर भी आप हो, जितना भी आप काम में बिजी हो, जितना भी अपनी लाइफ में बिजी हो, यू नॉट हैप्पी, यू फील लॉस्ट ऑल द टाइम विदाउट देम. आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन. आपको डर लगता है अकेलेपन से, आप नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी इस शख्स के बिना बीते. ये आपके मैसेजेस हैं उनके लिए. आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर. आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को इमेजिन करते हो अपने साथ. वो नहीं भी हैं आपकी ज़िंदगी में तो भी आप अपने और उनकी टुगेदरनेस के विजन्स में स्टक हो. यू वॉन्ट दैट यूनियन डेस्परेटली. ये आपके मैसेजेस हैं आपके कलेक्टिव के लिए, आपके डिज़ायर्ड पार्टनर के लिए. अब देखते हैं आपके डिज़ायर्ड पार्टनर की क्या थॉट्स हैं या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. बट मेरा थ्रॉट जो है इस समय बिल्कुल सूख गया है. सो डेफिनेटली देयर इज़ ब्लॉक ऑफ थ्रॉट चक्र. आपको अपने थ्रॉट चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, और आपके पार्टनर को उससे भी ज़्यादा. That means they don't want to express or they can't express things to you. Okay. What my collective's desired person wants to say to my collectives at this point of time. आ ही गए हैं. My life is a mess right now. उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है. Some kind of mess is going on. I cannot talk to you right now. वो आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, बट इस मेस के चलते वो आपकी तरफ नहीं आ सकते. वो अभी आपसे बात नहीं कर सकते. आप उनसे बात करना चाहते हैं. आपने कहा कि आई फील लॉस्ट विदाउट यू. आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन. आई एम स्टक इन विजन ऑफ बोथ ऑफ अस टुगेदर. दे आर सेइंग माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ. आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. इस वक्त उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है वो आपकी तरफ आ सके. विल दिस चेंज एवर. और वो प्रे कर रहे हैं कि क्या ये हमारे बीच में जो सिचुएशन है ये बदलेगी. आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर. आपने उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा शॉकिंग बदलाव लेके आए हैं आपकी प्रेजेंस से, जिसने कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप्स या उनके लाइफ फाउंडेशंस को हिला दिया है. ये आप माने या ना माने, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है वो अपनी लाइफ में एक डेफिनेट ट्रैक के ऊपर चल रहे हो जिसको वो फॉलो कर रहे हो, लेकिन आपके आने के बाद उनकी जो फाउंडेशंस हैं उनके अपने रिश्तों में या अपनी ज़िंदगी में वो डिस्टर्ब हो गई है. एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. और इस समय उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ चाह कर भी नहीं आ सकते, और इसीलिए वो अपनी पावर में अपनी जगह पे बैठे हुए हैं. दे आर नॉट मूविंग टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ दैट mess which they have in their life. Let us check the energy check of your relationship. आप लोगों की relationship में natural universe क्या बता रहा है, क्या चल रहा है इस समय. Just 3 cards. Okay. Grounding, stability and security, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस. आप दोनों अपनी अपनी ग्राउंडिंग पे काम कर रहे हो. आप दोनों को पता है कि हमें शांत होने की, हमें बैलेंस होने की ज़रूरत है. आप दोनों अपनी लाइफ पे काम कर रहे हो. हैमर, सैबोटेज एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंट वर्किंग ऑन इट, रिपेयरिंग. आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को किसी तरह से मेंड करना चाहते हो एंड यू बोथ आर वर्किंग ऑन दिस. आप इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, और आप दोनों ही इस चीज़ पे काम कर रहे हो. डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन. आप दोनों के लिए एक डेट पॉसिबल है. डेफिनेटली दे विल आस्क यू फॉर अ डेट. सो जस्ट वेट टिल द मंथ ऑफ जून, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था. दैट मीन्स आपके डिज़ायर्ड पार्टनर की कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आएगी, और मुझे लगता है जून विल बी द मंथ जब वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे. ओके. और जून आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होगा. कॉस्मिक इनसाइट्स. Either you are an air sign or they are an air sign. Gemini, Libra, Aquarius. आप दोनों में से कोई prominent air sign है. A lost loved one watches over you. They are stalking you all the time and they are guarding you. They are stalking you, and even your guardians are protecting you both in this relationship. And you both are in this breakup energy.
Okay. Just few more cards for giving the final guidance to you. Moonology, my favorite deck again. What is the divine guidance in terms of this relationship coming for my collectives and their desired partners? We'll take just one card. You want me to take 2 or 3? I'll just take one card. Last card. Okay, we have got one. A new romantic cycle begins. So don't worry guys, I think they will approach you and there will be a new romantic cycle. अभी तक जो आपने रोमांस एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो रोमांस आप दोनों के लिए आने वाला है. जून will be the month of the dating. Experience this new romance with your desired partner. So guys, here was the reading. I request you to please support my channel Abha Mystic 1111. और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट्स में लिखिए. आई डेफिनेटली पुट योर डिज़ायर्ड वीडियोस. मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बनाऊँ. थैंक यू.